हेलो बच्चों, तो आज हम लोग बल तथा गति के नियम के टेस्ट पेपर के सलूशन की बात करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप लोग इस टेस्ट पेपर के सलूशन को बड़े ही ध्यानपूर्वक देखिएगा और आप यह जानने का प्रयास करिएगा कि आपने गलतियां कहाँ की हैं और आपको आगे से ये गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें कुल 50 प्रश्न है और 50 के सलूशन को हम लोग देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों, बिना देर किए। ठीक है, देखिए बच्चों, तो अगर हम लोग बात करें पहले प्रश्न की, ठीक है, तो पहला प्रश्न है आपका कि न्यूटन किसका मात्रक है। अब बच्चों न्यूटन किसका मात्रक है, तो पहला है बल का, दूसरा है कार्य का, तीसरा है त्वरण का, चौथा है वेग का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा बल का। ठीक है, तो न्यूटन किसका मात्रक है, बल का। तो 11 जो है, 11 का ऑप्शन नंबर जो पहला है ये क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा बल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखा जाए। दूसरा है बच्चों कि एक न्यूटन किसके बराबर है। देखिए, तो अब अगर बात करें कि एक न्यूटन किसके बराबर है, तो आप जानते हैं कि यह बराबर सूत्र होता है यम ए। ठीक है, और यम का मात्रक होता है किलोग्राम, ए का मात्रक होता है मीटर इंटू सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो है यही होगा। तो दो का कि ऑप्शन नंबर जो ए है बच्चों वो राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आइए अब तीसरा बच्चों देखिए, तीसरा कहा जा रहा है आपसे। ठीक है, तीसरा में है कि जड़त्व का गुण। अब बच्चों जड़त्व का गुण तो 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहा जा रहा है कि किसी किसी वस्तु में होता है, मतलब हर एक वस्तु में नहीं होता है। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु में होता है, और तीसरा कह रहा है बच्चों की किसी भी वस्तु में नहीं होता, और चौथा कह रहा है केवल गतिशील वस्तु में होता है। बच्चों जड़त्व का गुण तो जो है प्रत्येक वस्तु में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, तीसरे का ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट होगा। जड़त्व का गुण जो है प्रत्येक वस्तु में होता है। बच्चों क्या सबको दिख रहा है फ्रेश? हाँ ठीक है, तो जड़त्व का गुण जो बच्चों प्रत्येक वस्तु में होता है। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है तो पृथ्वी और चांद के बीच लगता है, तो कह रहा है स्पर्श बल। बिल्कुल नहीं बच्चों, पृथ्वी और चांद कहाँ स्पर्श करते हैं, करते ही नहीं है। दूसरा है दूरी पर क्रिया बल। हाँ सही है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। तो ये क्या कर रहे हैं, आपस में क्रिया बल, गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच लग रहा है। ठीक है, तो 4 का ऑप्शन नंबर जो बी है बच्चों वो राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए 5वां देखते हैं बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5वां कहा जा रहा है, थोड़ा बड़ा प्रश्न है, ध्यान सुनिएगा। 5वां कहा जा रहा है कि गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिमाण तथा द्रव्यमान ज्ञात हो। ठीक है, तो देखिए बच्चों अगर आपको यह पता है और यम पता है तो यह बराबर होता है यम ए। तो यह पता है और यम पता है, तो कह रहा है तो न्यूटन के दूसरे नियम से हम ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं, ए ज्ञात कर सकते हैं। ए मतलब क्या होता है बच्चों, तो ए मतलब होता है त्वरण, तो वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर जो सी है बच्चों वो राइट हो जाएगा। क्या निकाल सकते हैं, त्वरण निकाल सकते हैं, तो ये राइट है। ठीक है ना। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है बच्चों, ठीक है, कि यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए तो। अब बच्चों सूत्र होता है यह बराबर यम ए। अब 1 किलोग्राम की वस्तु पर तो यम का मान 1 हो गया, 1 न्यूटन का बल लगाया जाए तो यफ का मान 1 हो गया इंटू ए। तो बच्चों ए का मान आ जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगा। तो 6 का ऑप्शन नंबर जो डी है बच्चों वो राइट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फ्रेश आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करिए आप लोग एक बार। हाँ तो बिल्कुल फ्रेश आ रहा है, तो 6 का बच्चों ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों 7 में कहा जा रहा है कि जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगता है तब वह बल की दिशा में त्वरित हो जाती है। जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगता है तो वह बल की दिशा में त्वरित हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तु, अब क्या है, पहला लगे बल के समानुपाती होता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि वेग के समानुपाती होता है, तीसरा द्रव्यमान के समानुपाती होता है, चौथा जड़त्व के समानुपाती होता है। नहीं बच्चों, बल के समानुपाती होगा। हम जानते हैं फॉर्मूला कि F बराबर यम ए होता है, तो F के समानुपाती ए होता है, मतलब बल ज्यादा लगाएंगे तो त्वरण ज्यादा होगा, अब बल कम लगाएंगे तो त्वरण कम होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ऑप्शन नंबर जो ए है बच्चों वो एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर जो 8 देखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 8वां कहा जा रहा है, सुनिएगा ध्यान से। यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 3 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 12 न्यूटन का बल लगाया जाता है, बच्चों 3 किलोग्राम की वस्तु पर, तो यानी यम का मान आपको साफ साफ कह रहा है कि 3 दिया हुआ है, ठीक है, 3 kg दिया हुआ है, 12 न्यूटन का बल लगाते हैं तो यम का मान जो है आपको 12 न्यूटन दिया है। तो सूत्र होता है यफ बराबर यम ए, तो ए बराबर हो जाएगा एफ बाई एम। एफ का मान है 12, यम का मान है 3, तो 12 में 3 का भाग करें कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 8 का ऑप्शन नंबर डी है जो बच्चों राइट हो जाएगा, तो 8वें का ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्युटली राइट होगा, ठीक है ना। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि 30 न्यूटन का कोई बल 5 किलोग्राम की किसी वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है। 30 न्यूटन का कोई है बल, ठीक है, अब 5 किलो की वस्तु पर 2 सेकंड के लिए कार्य करता है, तो कह रहा है कि त्वरण कितना होगा। अब बच्चों त्वरण ए का सूत्र क्या होता है, ए बराबर होता है एफ बाई एम। एफ का मान कितना है 30 न्यूटन, तो 30 न्यूटन हो गया, ठीक है। एम तो एम का मान कितना है 5, बच्चों 30 में 5 करेंगे 6, तो 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका ऑप्शन नंबर जो डी है बच्चों राइट होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट होने वाला है, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की बात किया जाए तो कह रहा है यदि दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 किलो और 34 किलो हो, तो कह रहा है कि किसका जरूरत अधिक होगा। देखिए आप देखें कि ए जो है वो 6 किलो का है, यानी ए का जो वजन है बच्चों कम है। ए के अगर हम लोग द्रव्यमान की बात करें तो ए का द्रव्यमान कम है, और द्रव्यमान कम है बच्चों तो ध्यान रखिएगा जड़त्व भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि द्रव्यमान की माप ही जड़त्व की माप होती है। तो कह रहा है ए का जड़त्व बी के जड़त्व से अधिक होगा, बिल्कुल गलत है। बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा, ये सही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 10 का जो है बच्चों ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट होगा, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है, 11 शायद छूट गया लगता है, 11 बच्चों आप लोग देख लीजिएगा क्या है इसमें, 11 शायद मिस प्रिंट हो गया है। आइए अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, बल की इकाई न्यूटन है जो बराबर है। तो बच्चों बल की इकाई न्यूटन है जो बराबर है, तो बल की इकाई क्या होगी, तो बल की इकाई देखिए आप जानते हैं कि होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो 12 का ऑप्शन नंबर जो ए है बच्चों वो राइट हो जाएगा, ठीक है। 12 का क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, बल की इकाई न्यूटन है जो बराबर है तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही आपका ऑप्शन होगा। तो 12 का ऑप्शन नंबर ए। 13, जब वस्तु की गति में त्वरण रहता है तब इसकी चाल हमेशा बढ़ती है, इसका वेग हमेशा बढ़ता है, यह हमेशा पृथ्वी की ओर गिरती है, इस पर हमेशा बल कार्य करता है। बच्चों जब वस्तु की गति में त्वरण रहता है तो बच्चों त्वरण रहने का मतलब क्या है, त्वरण रहने का मतलब यह है कि इस पर जो है हमेशा बल कार्य करेगा, क्योंकि अगर यफ बराबर यम ए है तो त्वरण रहने का मतलब है कि इस पर बल लग रहा है। अगर बच्चों बल लगना बंद हो जाए तो त्वरण का मान भी क्या होगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा 13 का ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट होगा, इस पर हमेशा बल कार्य करता है। अगर त्वरण है तो बल काम करेगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। 14 देखते हैं बच्चों, 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 14 कह रहा है बच्चों कि किसी पिंड पर एक बल कार्य करता है, अगर पिंड पर क्रियाशील बल और पिंड का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम मदद करता है पता लगाने में। देखिए बच्चों क्या कह दिया है, आपसे कह रहा है कि बल कार्य करता है, ठीक है, और पिंड का द्रव्यमान ज्ञात हो, ठीक है, और बल ज्ञात हो, तो बच्चों बल और द्रव्यमान ज्ञात हो त्वरण प्राप्त कर सकते हैं। तो 14 का ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों एब्सोल्युटली राइट होने वाला है। तो 14 का ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्युटली राइट, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं 15 बच्चों, क्वेश्चन 15 में कहा जा रहा है कि 1 किलोग्राम पिंड पर 1 न्यूटन का बल लग रहा है। 1 किलोग्राम का कोई पिंड है और इस पर 1 न्यूटन का बल लग रहा है, तब बच्चों तो इसका जो त्वरण होगा कितना होगा,
इसका त्वरण होगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलता है। तो और किसी भी ऑप्शन में त्वरण दिया है, इसमें त्वरण दिया, इसमें 10 दिया है, तो 10 तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो 1 मीटर प्रति सेकंड, अब यहाँ स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलता है। इसका 15 का ऑप्शन नंबर जो डी है बच्चों वो राइट होगा। इसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है ना बच्चों। आ रहा है, बिल्कुल फ्रेश आ रहा है। चलिए 15 हो गया। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो गैलीलियो के प्रयोग से सिद्ध होता है। अब बच्चों देखिए गैलीलियो ने जो है, ठीक है, ये बल के बारे में नहीं बताया था, जड़त्व के बारे में बताया था, ठीक है। तो 16 का ऑप्शन नंबर जो ए है बच्चों वो राइट हो जाएगा, जड़त्व का होता है, ठीक है। 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 में है जड़त्व का गुण अधिक होता है। अब जड़त्व का गुण अधिक किस में होता है? तो देखिए जड़त्व का गुण भारी वस्तु में अधिक होगा, तो बी नंबर, ठीक है। तो 17 का बी। देखिए बच्चों अब बहुत लोग कहेंगे बड़ी वस्तु में, बच्चों ऐसा नहीं है कि अगर कोई वस्तु बड़ा है तो वह भारी भी होगा। अगर कोई वस्तु बड़ा है तो भारी होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे कॉटन, रुई को आप भर लीजिए बोरे में, कर दीजिए बड़ा है तो उसका जरूरत ज्यादा होगा, ठीक है। और उसका आधा ही बोरा भरिए पत्थर, तो पत्थर का जरूरत ज्यादा होगा क्योंकि पत्थर भारी होता है, ठीक है। तो जड़त्व का संबंध भारी वस्तुओं से ज्यादा होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 17 का ऑप्शन नंबर जो बी है बच्चों वो राइट होगा, ठीक है ना। बड़ा नहीं होगा, भारी होगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है कि ए और बी वस्तु पर समान बल समान समय तक लगाया जाता है। ए की गति में परिवर्तन बी की तुलना में अधिक देखा जाता है। मतलब बच्चों ए की गति में परिवर्तन ज्यादा हुआ, ए में परिवर्तन जो है बच्चों क्या हुआ? ज्यादा। तो ए में अगर परिवर्तन ज्यादा हुआ तो इसका मतलब इसका जड़त्व कम है, और तब फिर बी का जड़त्व क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। अब क्या कह रहा है? तो जड़त्व अधिक है, तो जड़त्व अधिक किसका है? बी का है, तो बी का जड़त्व अधिक होगा। 18 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो एब्सोल्युटली राइट होने वाला है, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 को देखा जाए। 19 से बच्चों जड़त्व का गुण है। अब जड़त्व का गुण क्या है? तो मात्रा के कारण। 19 का ए, मात्रा मतलब बच्चों यहाँ पे होता है पदार्थ की मात्रा को ही क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। पदार्थ की मात्रा को ही द्रव्यमान कहा जाता है। तो 19 का बच्चों ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, द्रव्यमान। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। 19 का ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्युटली राइट होगा, ठीक है ना। अब आइए बच्चों देखते हैं 20 नंबर। बच्चों 20 में कहा जा रहा है कि बल परिवर्तित करता है। अब बच्चों बल किसको परिवर्तित करता है? तो पहला कह रहा है जड़त्व को, दूसरा कह रहा है गति को, तीसरा कह रहा है त्वरण को, चौथा कह रहा है उपरोक्त सभी। तो बताइए बच्चों बल किसको करता है? तो बल को आपको तो पता ही होगा, बल जो है यहाँ पे जड़त्व को परिवर्तित, जड़त्व बच्चों कहाँ करेगा? जड़त्व मतलब होता है द्रव्यमान। अब बच्चों बल द्रव्यमान को कहां बदल सकता है? द्रव्यमान तो फिक्स होता है ना। त्वरण, तो बल त्वरण को परिवर्तित नहीं करता है, त्वरण को उत्पन्न करता है, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो है गति। तो बल के आने से गति उत्पन्न होता है, ठीक है ना, गति को परिवर्तित करता है। तो 20 का जो है बच्चों ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट होने वाला है, ठीक है ना। आइए देखते हैं 21 नंबर। 21 बच्चों कह रहा है कि संतुलित बल परिवर्तित करता है। आकृति में संतुलित बल त्वरण और गति तो परिवर्तित कर नहीं सकता, तो आकृति या तो वस्तु को पिचका सकता है, तो इसके आकृति में परिवर्तन करता है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो है बच्चों ऑप्शन नंबर सी राइट होने वाला है, ठीक है। आइए 22 देखते हैं। 22 से बच्चों 10 न्यूटन का एक बल किसी वस्तु में 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, तो वस्तु की मात्रा है। मतलब बच्चों F बराबर सूत्र होता है ma। तो F का मान कितना है? 10 न्यूटन, ठीक है। M नहीं पता, A का मान कितना है? 2 हो गया। तो M बराबर आ गया 10/2। 10 में 2 का भाग करेंगे 5, तो 5 किलोग्राम आ जाएगा, B नंबर, ठीक है। तो 22 का बच्चों जो है ऑप्शन नंबर जो B है वो राइट होगा, 5 किलो, ठीक। 23 देखते हैं बच्चों। 23 में कहा जा रहा है कि न्यूटन के प्रथम गति नियम से मिलता है। अब बच्चों न्यूटन के प्रथम गति नियम से क्या मिलता है? क्योंकि बल मापने का तरीका दूसरे से मिलता है, बल का स्वरूप तो यहाँ मिलेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ कहीं ना कहीं बल की परिभाषा जो है राइट होगी। क्या होगी राइट? बल की
परिभाषा, ठीक है। तो 23 का जो है बच्चों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। तो 23 का ऑप्शन नंबर ए बल की परिभाषा। 24 ये है बच्चों न्यूटन के द्वितीय नियम से मिलता है। तो यहां मिलेगा आपको बल के मापने का तरीका मिलता है। क्यों मिलता है, यहां से सूत्र एक आता है F बराबर ma और एक आता है आपका F बराबर डेल्टा P बटे डेल्टा T। तो दो चीजें मिलती हैं। तो 24 का ऑप्शन नंबर जो बी है बच्चों वो आपका राइट होने वाला है, ठीक। आइए बच्चों अब 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर में कहा जा रहा है बच्चों कि दो समान जड़ता वाली वस्तुओं को देखने पर जड़त्व हो जाएगा। अब बच्चों दो समान जड़ता वाली वस्तुओं को देने पर, अब बच्चों ये प्रश्न अधूरा है, ठीक है, ये प्रश्न मिस्टेक है। तो इसमें नंबर जो है सभी को मिलेगा, सभी को मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें प्रश्न सभी को मिलेगा, चाहे आप प्रश्न चाहे जो गोला लगाए हो या कोई गोला ना लगाए हो, ठीक है, इसमें सबको मिलेगा। ध्यान रखिएगा, आप चिंता न करिएगा, इसमें नंबर हम सबको देंगे, कॉमन नंबर दिया जाएगा 25, ठीक है। आइए 26 देखते हैं। 26 बच्चों कह रहा है कि एक बल F बराबर जो है F1 10 किलोग्राम की वस्तु पर लगकर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है। तो F1 का मान क्या आ जाएगा, यम ए तो आ जाएगा 10 गुणित 4, 10 चौके 40 आ गया, ठीक है। F2 क्या आ जाएगा, तो यम ए, यम का मान है 5 और ए का मान है 2, तो 5 दूनी कितना आ गया 10 है। तो कह रहा है F1 F2 का मान है, यानी अनुपात पूछ रहा है। तो बच्चों बताइए 40 अनुपाते 10, 0 0 कट गया, 4 अनुपाते 1, 26 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, तो 4 अनुपाते 1, तो 26 का ऑप्शन नंबर ए है बच्चों 4 अनुपाते 1, ये राइट हो जाएगा, ठीक है। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27। 27 में बच्चों कहा जा रहा है कि कोई अचर बल 0.6 किलोग्राम के 6 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड में 0.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। तो बल का परिमाण बच्चों 0.6 में 0.08 का गुणा कर दीजिए, तो 8 6 48 और 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 0.048 न्यूटन। तो 27 का जो है बच्चों ऑप्शन नंबर ए राइट होने वाला है, ठीक है ना। आइए 28 देखते हैं। 28 है बच्चों, 28 कहा जा रहा है कि प्रक्षेपित किए गए ढेले पर, ठीक है, लगा पृथ्वी का गुरुत्व बल बदल देता है। अब किसको बदलता है, वेग को बदलता है, किसको बदलता है, तो उसके परिमाण को भी और दिशा दोनों को बदलता है। तो 28 का ऑप्शन नंबर जो है बच्चों सी यहाँ पे राइट होने वाला है, ठीक है ना। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 देखा जाए तो 29 कहा जा रहा है बच्चों कि किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग होगा। अब बच्चों किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है संवेग होगा, तो संवेग p का सूत्र आप जानते हैं होता है mv। तो ऑप्शन नंबर डी है, 29 का ऑप्शन नंबर डी होगा। 30 किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर संवेग हो जाता है। तो बच्चों अगर आप वेग आधा करेंगे तो संवेग भी आधा हो जाएगा। तो 30 का ऑप्शन नंबर जो ए है बच्चों वो राइट हो जाएगा, ठीक है। 31 कहा जा रहा है बच्चों भारी वस्तु ए से हल्की वस्तु बी पर बल जो है लगता है। तो कह रहा है कि ए से बी पर लगने वाला बल। तो बच्चों अब देखिए एक वस्तु अगर दूसरे वस्तु पर बल लगा रही है तो दूसरे वस्तु भी पहले वस्तु पर उतना ही बल किंतु विपरीत दिशा में लगाएगी। तो यहाँ पे F1 बराबर F2 होगा। 31 का ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों वो राइट हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं 32। बच्चों 32 कहा जा रहा है कि पेड़ की शाखाओं को हिलाने पर पके फल गिरते हैं, इसकी व्याख्या की न्यूटन के गति से होती है। तो प्रथम से, ठीक है बच्चों, तो पेड़ की शाखाओं को हिलाने पर पके फल गिरते हैं, इसकी व्याख्या न्यूटन की गति के प्रथम नियम से होती है। तो 32 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। 33 देखते हैं। तो 33 में कहा जा रहा है कि किसी पिंड पर एक बल कार्य करता है, यदि पिंड पर क्रियाशील बल और पिंड का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन का गति का दूसरा नियम मदद करता है क्या ज्ञात करने में। अब बताइए बच्चों हमें क्रियाशील बल और द्रव्यमान ज्ञात हो तो त्वरण ही निकाल सकते हैं। तो 33 जो है बच्चों 33 का ऑप्शन नंबर जो सी है एब्सोल्युटली राइट होने वाला है, ठीक है ना। आइए 34 नंबर का देखते हैं बच्चों।
बच्चों 34 में कहा जा रहा है कि द्रव्यमान नीचे के संबंध से प्राप्त होता है। तो द्रव्यमान बल बटे त्वरण से मालूम चलता है। तो 34 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, तो बल ये बटे होगा, ऑब्लिक होगा, ध्यान दीजिएगा। तो 34 का ऑप्शन नंबर जो ए है बच्चों वो राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए 35 देखते हैं। 35 कहा जा रहा है, कह रहा है कि रस्सी खींचने वाले खेल में दो विपरीत टीमें एक समान परंतु विपरीत दिशा में 200 किलोग्राम के भार के बल से खींच रहे हैं तो रस्सी स्थिर अवस्था में तनाव बल होगा। तो जो तनाव बल जो है यहाँ पर 200 किलोग्राम ही होगा, क्योंकि आप जानते हैं अगर रस्सी समान है तो आप चाहे इधर से बल लगाए चाहे इधर से, तनाव सेम होने वाला है। ठीक है, तो 35 जो है बच्चों, 35 का ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चों वो राइट होने वाला है। ठीक है, आइए 36 देखते हैं बच्चों। 36 है, दो गुटकों की आकृति तथा साइज बराबर है। बच्चों के आकृति साइज बराबर है किंतु भिन्न भिन्न धातुओं के बने हैं। बराबर परिमाण के बल लगाने पर क्षैतिज दिशा में गतिशील हो जाते हैं। यदि एक गुटका में उत्पन्न त्वरण दूसरे में उत्पन्न गुटके का जो है 5 गुना है। पहला वाला में जो त्वरण उत्पन्न होता है, ठीक है, वो दूसरे वाले के 5 गुना का है। तो बच्चों देखिए, द्रव्यमान और त्वरण में संबंध जो है व्युत्क्रम का होता है। ठीक है, अब बताइए, तो अब व्युत्क्रम का होता है, तो अब अगर बताइए त्वरण का अनुपात जो है बच्चों A1 अनुपात A2, त्वरण का जो अनुपात है 5 अनुपात 1 दिया हुआ है, तो द्रव्यमान का क्या हो जाएगा 1 अनुपात 5। तो 36 का ऑप्शन नंबर ए, 36 का ऑप्शन नंबर जो है बच्चों ए राइट होने वाला है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, 37 है, 1 किलोग्राम पिंड पर 1 न्यूटन का बल लग रहा है तब। अब बच्चों 1 किलोग्राम के पिंड पर 1 न्यूटन का बल लग रहा है, तो ये बताइए सूत्र क्या होगा, F बराबर यमय होता है। तो आपसे त्वरण पूछ रहा है, ठीक है, तो 1 किलोग्राम, तो यानी देखिए यम का भी मान 1 और इसका भी मान 1, तो आप समझ गए होंगे कि ए का मान फाइनली 1 आने वाला है। तो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलता है। तो 37 नंबर क्वेश्चन का बच्चों ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट होने वाला है। ठीक है ना, आइए 38 देखते हैं बच्चों। 38 कहा जा रहा है कि बालकों के 2 समूह एक रस्सी की विपरीत दिशाओं में खींचते हैं। प्रत्येक समूह रस्सी पर 10 न्यूटन का खिंचाव बल लगाता है तो रस्सी में तनाव बल होगा। अब बच्चों रस्सी में तनाव बल 10 न्यूटन का ही होगा, क्योंकि रस्सी समान है तो यहाँ पे बल बदलने वाला नहीं है। तो 38 जो है बच्चों, 38 का ऑप्शन नंबर जो बी है वही राइट होने वाला है। ठीक है ना, आइए 39 देखते हैं बच्चों। 39 में कहा जा रहा है कि जिस गुण के कारण कोई पिंड अपने विरामावस्था को बनाए रखना चाहता है वो कहलाता है। तो जो कहलाता है जड़त्व, तो जड़त्व की परिभाषा ही है। 39 का जो है बच्चों ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, 40 बच्चों कहा जा रहा है कि 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है। तो 9.8 या 10 न्यूटन के बराबर होता है। तो 40 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। तो 40 का ऑप्शन नंबर डी ध्यान से देखिएगा। अब बच्चों 41 की बात करें। 41 कहा जा रहा है कि रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट, ध्यान रखिएगा, रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है और रॉकेट का जो इंजन है वो काम करता है आपके न्यूटन के तीसरे नियम पे। ठीक है, तो 41 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 42, किसी वस्तु का संवेग तो किस पर निर्भर करता है, केवल द्रव्यमान पर, बिल्कुल नहीं। द्रव्यमान पर, केवल द्रव्यमान पर बिल्कुल नहीं, द्रव्यमान पर करता ही नहीं, गलत है। द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। तो 42 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। तो 42 का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है ना, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 43 कहा जा रहा है बच्चों, ठीक है, कि एक बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। तो कह रहा है इस बल को कहते हैं, तो बच्चों इस बल को कहेंगे 1 न्यूटन। ठीक है, तो ये बराबर यमय होता है, 1 न्यूटन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कहा जा रहा है बच्चों, ठीक है, 44 में क्या होगा कि निम्नलिखित में किसका इंजन न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। तो रॉकेट का इंजन बच्चों, तो रॉकेट का जो इंजन है न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। तो 44 का ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट हो जाएगा। अब बच्चों 45, 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु निश्चित चाल से चल रही है तो वह पहले सेकंड में 3 मीटर और अगले 1 सेकंड में 1 मीटर की दूरी तय करती है।
तो देखिए पहले सेकंड में 3 मीटर, यानी यहाँ पे u का मान 3 हो गया, और अगले सेकंड में 1 मीटर, यानी v का मान जो है फिर 1 चला गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब बच्चों आपको क्या निकालना है, तो निकालना है पर बल निकालना है। तो यह बराबर क्या होता है, बराबर m अब v माइनस u बटे t। और m का मान कितना है 2, अब v का मान कितना है, तो 1 में से 3 घटा तो 2 ही आएगा। अब बटे कितना हो गया, तो समय आपका जो है कुल मिला के फाइनली इतना ही होना है। तो बटे समय क्या हो गया 1 हो गया, तो 2 दूनी कितना आ गया 4 न्यूटन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो बच्चों ऑप्शन नंबर बी 45 का जो ऑप्शन नंबर बी जो राइट होगा। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो 3 और 1 आ गया 4, और 4 से कर दिए तो आ गया इतना। ठीक है ना। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 46 देखा जाए, तो 46 बच्चों कहा जा रहा है कि टेबल पर रखी किताब को पूरब की ओर ठेला जाता है। तो कह रहा है किताब से टेबल पर लगने वाला घर्षण बल। देखिए बच्चों, अब किताब को पूरब की ओर, तो किताब पर घर्षण तो लगेगा पश्चिम में, किताब पर घर्षण बल कहां लगेगा पश्चिम में, लेकिन टेबल पर घर्षण बल कहां लगेगा, तो पूरब की ओर ही लगेगा। तो 46 का ऑप्शन नंबर जो ए है बच्चों वो राइट होने वाला है। तो 46 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 47 बच्चों कहा जा रहा है कि स्वतंत्र रूप से गिरते पत्थर का टुकड़ा पृथ्वी पर 10 न्यूटन का बल लगाता है, तो पत्थर के टुकड़े की मात्रा है। तो बच्चों 1 किलो आप जानते हैं 1.10 हो जाएगा। तो 47 का ऑप्शन नंबर जो ए है बच्चों वो राइट हो जाएगा। आइए 48 देखते हैं। 48 कहा जा रहा है बच्चों पूरब की ओर नियत वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चलते आदमी पर रोड का घर्षण बल होगा। बच्चों नियत वेग है तो ए का मान 0, ए का मान 0, तो एफ का मान 0, तो 0 हो जाएगा। 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब बच्चों 49 देखते हैं। 49 कहा जा रहा है कि 5 किलोग्राम की वस्तु को धागे से बांध कर लटकाया जाता है, तनाव होगा। तो mg, तो mg होगा, तो m का मान 5, g का मान 10, और 10 × 50 यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो 49 का ऑप्शन नंबर जो ए है वो एब्सोल्युटली राइट होने वाला है। आइए 50 देखते हैं। अब 50 में कहा जा रहा है, ठीक है, कि संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है टक्कर में, घोड़ा से गाड़ी खींचने में, स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु में, सभी घटनाओं में। इसका ऑप्शन होगा सभी घटनाओं में। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम लोगों ने 50% जो टेस्ट हुआ था उसका सलूशन देख लिया। और अगर आपको इसमें कोई दुविधा है तो आप जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप इसका क्या करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा या कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, और आप ये जरूर कमेंट करिएगा कि आपके कितने सही हुए 50 में से। एक क्वेश्चन गलत था, ठीक है, तो उसका हम लोग नहीं ध्यान देते, उसका चलिए नंबर कॉमन मिल जाएगा सबको। तो उम्मीद है कि आप लोग का तैयारी बेहतर हुआ होगा। तो मिलते हैं हम लोग ऐसे ही फिर वीडियो में, ताकि आपकी तैयारी दिन प्रतिदिन बेहतर होती जाए। धन्यवाद।